एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हमें एंगुलर मोमेंटम डराइव करना है। कैसे करेंगे भाई? लिसन, डायग्राम समझना अच्छे से भाई, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम जो टॉर्क का था उसी तरह से डायग्राम है। ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसके ऊपर भाई फोर्स एक्ट करा हमने, तो फोर्स अगर एक्ट होगा तो लीनियर मोमेंटम भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के। तो यहाँ हमारे पास है फोर्स, कितने एंगल पे एक्ट किया? अल्फा एंगल पे। तो मोमेंटम भी डायरेक्शन अगर बात करेंगे यही डायरेक्शन होगी। इनिशियल पोजीशन है आर, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो न्यू पोजीशन बनेगी आर प्लस का डी आर, ठीक है। इस तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, इस तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास है थीटा एंगल और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुई है डी थीटा। तो वे पहले हम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम की बात। कैसे करेंगे सुनो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? टाउ इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है, ध्यान देना भाई। तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स हमारे पास में, और दूसरा ऑल्सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एज इट इज, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ पी एफ वाई, तो बन जाएगा पी वाई माइनस वाई एज इट इज, एफ एक्स को लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद भाई? नेक्स्ट पॉइंट देखो, पी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो टाउ इक्वल टू बन जाएगा एक्स डी बाई डी टी, और ये बन जाएगा एम वी वाई माइनस वाई एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एम वी एक्स, ठीक है। मास दोनों में कांस्टेंट फैक्टर है, 12 आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो सिर्फ वी वाई का होना है, इसका होना ही नहीं है। तो हमारे पास अंदर बचेगा एक्स डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस वाई डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टॉर्क। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें भाई? जो ये वैल्यू हमने लिखी है ये किसके बराबर है? एम एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये मत सोचना कि यहां पे हमने डी बाई डी टी को कॉमन लिया हुआ है। देखो दिखने में आपको क्या लग रहा है कि डी बाई डी टी कॉमन ले रखा है, लेकिन एक्चुअल में हम इस तरह से फंक्शन को कॉमन नहीं ले सकते। ये रिजल्ट इसके बराबर आया हुआ है। तो टॉर्क हमारे पास आया है एम डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वी वाई एक्स वाई वी एक्स, और अब एम को अगर अंदर लेके जाएं तो हमारे पास क्या आएगा भाई? एम को अंदर ले जाओ, डी बाई डी टी टाउ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये हमारे पास बन जाएगा एम इंटू एक्स वी वाई, एक्स एज इट इज एम वी वाई, और एम वी वाई क्या बन जाएगा? पी, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स पी वाई, एक्स पी वाई माइनस वाई, ये वाला एज इट इज, ठीक है, और ये एम वी एक्स बन जाएगा पी एक्स, तो माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, ये आएगा फैक्टर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है। क्या पढ़ा हमने? टाउ इक्वल टू क्या होता है? डी एल बाई डी टी। अगर दोनों को कंपेयर करें, वी नो टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और यहां से डराइव हमारे पास हुआ है डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एल इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। जैसे हमारे पास टॉर्क था
एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम इन पोलर फॉर्म। कैसे करेंगे सुनो भाई, हम लोगों ने भी डेराइव किया L इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, x जो है हमने टॉर्क के अंदर भी डेराइव किया था, आपको याद होगा, ये x डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो y है। अगर इसमें से हम कोस थीटा की हेल्प से निकालें तो x आएगा r कोस ऑफ थीटा के बराबर। इसमें से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूं साइन ऑफ थीटा, तो क्या आएगा x बाई आर। मैं यहां से सॉरी y बाई आर, और अगर मैं कोस ऑफ थीटा अगर निकालता हूं तो क्या आएगा x बाई आर। तो यहां से x और y की जो वैल्यू पुट करनी थी हम वो पुट करेंगे। कितनी आएगी देखो भाई, ये बन जाएगा L इक्वल टू हमारे पास y x हमारे पास होगा r कोस ऑफ थीटा, तो r कोस ऑफ थीटा। p जो है p को भी हमने रिजोल्व कर दिया कंपोनेंट्स में, ये बन जाएगा px x डायरेक्शन में, ये बन जाएगा py y डायरेक्शन में। तो p को अगर रिजोल्व करेंगे तो py किसके इक्वल है, क्योंकि ये अल्फा एंगल है तो ये भी एंगल अल्फा है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो py हमारे पास होगा p साइन ऑफ अल्फा के बराबर, माइनस y की वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी, इसमें से कितना आएगी r साइन ऑफ थीटा, तो r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, px हमारे पास जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, p कोस ऑफ अल्फा के इक्वल, p कोस ऑफ अल्फा। r और p यहां भी है, r और p यहां भी है, तो r और p दोनों में कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ अल्फा। ठीक होगा। अब ये चीज देखो, ये हमने एंगल एज्यूम किया फाई। ठीक है, तो अल्फा किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस फाई, अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई है। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू अगर थीटा प्लस फाई है तो इसका मीनिंग हमारे पास में फाई किसके इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू अल्फा माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही है, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज आर पी साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ थीटा, जिसको क्या लिख सकते हैं फाई, तो बन जाएगा आर पी साइन ऑफ फाई, और इसका मीनिंग है आर क्रॉस पी। जैसे आर क्रॉस एफ हमारे पास में टॉर्क था, ऐसे ही आर क्रॉस पी हमारे पास में क्या है, एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों बीच में जो रिलेशन हम डराइव करेंगे भाई। कैसे करेंगे देखो भाई, हमने अभी पढ़ा टाउ इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल है, आर क्रॉस पी के बराबर। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करो इसका, ये बन जाएगा डीएल बाई डी टी, जो कि किसके बराबर होगा। अब यहां पे हम डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आर वेक्टर एज इट इज क्रॉस, ये ध्यान रखना अगर बीच में क्रॉस साइन है तो क्रॉस रखेंगे हम। कोई फैक्टर ऐसे ही हो जहां आपको डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करना पड़े और बीच में डॉट आए, तो हमारे पास में क्या आएगा, बीच में डॉट साइन रहेगा। तो आर क्रॉस ये बन जाएगा डीपी वाई में डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन पी एज इट इज क्रॉस, ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, जबकि डीपी बाई डी टी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है डी बाई डी टी भाई, फोर्स के बराबर होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन था, ये फोर्स होगा, क्रॉस यहां पे आर है, तो आर क्रॉस एफ होगा हमारे पास, प्लस पी को लिख सकते हैं एम वी मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, क्रॉस डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, ये भी एक वेलोसिटी वेक्टर है, और दो ये वेलोसिटी जो वेक्टर है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी दो सिमिलर वेक्टर्स हो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है, या फिर
कोई एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कोई बी बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी? जीरो। जैसे एक वी वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर ये बी मान लिया सपोज, जो भी बना हुआ है ये वी की हेल्प से बना हुआ है, एम इंटू वी करके, ठीक है। तो हेल्प का मतलब ये नहीं कि भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर बन जाए, एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से जो वेक्टर बनेगा, मतलब हमने एम को स्केलर क्वांटिटी मास थी, उसको अगर वी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये वेक्टर आएगा और ये वी वेक्टर जो है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी? जीरो। ठीक है, ए क्रॉस ए वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितनी होती है? जीरो, क्योंकि दो वेक्टर्स जो पैरेलल होती है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। तो ये फैक्टर्स जो है जीरो बन जाएगा। तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डीएल बाई डी टी। तो डीएल बाई डी टी हमारे पास मिल गया आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ क्या था? टॉर्क। तो बन गया रिलेशन हमारे पास डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ, जो कि हमने इस पिछले वाले टॉपिक में यूज भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पावर। पावर और टॉर्क के बीच में रिलेशन डराइव करेंगे हम। कैसे करेंगे भाई? देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? टाउ इंटू डी थीटा इज इक्वल टू वर्क डन होता है, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूं या फिर डी टी से डिवाइड करूं, डिवाइड बोथ साइड बाई डी टी, तो क्या मिलेगा हमें? डी डब्ल्यू बाई में डी टी इज इक्वल टाउ इंटू डी थीटा बाई में डी टी। जबकि डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क अपॉन टाइम एक तरह से पावर होता है, और ये हमारे पास टॉर्क एज इट इज, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ओमेगा। तो पावर जो है वो किसके इक्वल होगा? टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल। ये रिलेशन था टॉर्क और पावर के बीच का। नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? तीसरी बार चैप्टर चल रहा है आपका, ये आपको बताना चाहिए। देखो, ये टॉपिक जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में कैपलर्स लॉ के अंदर यूज होता है। कैपलर्स लॉ तो सिलेबस में से काट दी गई इस बार, लेकिन इन फ्यूचर आपको जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा तो वहां आपको रिक्वायर्ड होगी। क्या चीज है भाई? सपोज मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहां थी, पोजीशन इसकी है आर, ठीक है, और यहां से ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होकर यहां पहुंची, डी आर इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो यहां से हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना इसने ट्रेवल किया, ये एरिया, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? सुनो, हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? डी ए इज इक्वल टू आर क्रॉस डी आर, आर क्रॉस डी आर, ठीक है। लेकिन ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है। जब भी किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स गिवन हो और आपको एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, वो हमारा एरिया बताएगा। लेकिन अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसका हाफ, क्योंकि उसका हाफ पोर्शन है ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद भाई? देखो नेक्स्ट भाई, हमने दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया, da बाई डी टी इज इक्वल होगा 1/2 एज इट इज आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक है। जबकि डी आर बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेलोसिटी के बराबर, और वेलोसिटी हमारे पास में किसके बराबर है? p बाई में m, p इक्वल टू एम वी होता है, तो v हमारे पास होगा p बाई एम क्रॉस r वेक्टर 1/2 और इज इक्वल टू डी ए बाई में डी टी, ठीक है। जबकि r क्रॉस p क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम l, तो l बाई में 2m इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी, और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l हमारे पास आ जाएगा l इक्वल टू 2m इंटू डी ए अपॉन में डी टी। ये हमारे पास है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहां यूज हुआ है?
जैसे सैटेलाइट के लिए जो केपलर ने लॉ दिया था, सेकंड लॉ, उसमें था एरियल वेलोसिटी ऑफ ईच प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। किसी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उसके प्रूफ के लिए इसका जो है यूज होता है L इक्वल टू 2m इंटू डी बाई डी टी।